ऑल ऑफ यू वेलकम बी फार्मा फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं बी फार्मा फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की। और आज हमारा सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है बायो स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। तो देखिए, बायो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले तो स्टैट के बारे में ही इंट्रोडक्शन है कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। वैसे स्टैटिस्टिक्स हमारा देखा जाए तो एमबीए में भी स्टैटिस्टिक्स चलता है, बीवी में भी चलता है, और यहाँ पर आपके यहाँ बायो स्टैटिस्टिक्स के नाम से है। रिसर्च मेथडोलॉजी कुछ डिफरेंट टॉपिक्स भी हैं। तो ये टॉपिक हमने शुरू से ही स्टार्ट किया है और सबसे पहले स्टार्ट किया है यूनिट फर्स्ट है आपकी स्टैटिस्टिक्स। तो हमने स्टैटिस्टिक्स की आपको डेफिनेशन दी है। स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स विच डील्स विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। अब ये तो हुई बाय स्टैट की बात कि स्टैट होती क्या है। स्टैट में आपको क्या करना है कि स्टैटिस्टिक्स एक अप्लाइड मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो डिपेंड करती है कलेक्शन ऑफ डेटा पर, क्लासिफिकेशन पर, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आती है। अब बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है? बायोस्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी एंड मेथड ऑफ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा ऑफ द बायोलॉजिकल रिसर्च। मतलब स्टैट और बायोस्टैट दोनों सेम से ही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि बायोस्टैट हमें बायोलॉजिकल सर्वे के बारे में डिफाइन करता है। अब आता है पॉइंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन डेटा। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो भी आप कोई ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करते हैं, जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसमें कोई भी डेटा कितनी बार आ रहा है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद है फिर क्लास इंटरवल। डेटा कैन बी ग्रुप्ड इनटू क्लास इंटरवल्स सच दैट all observations in that range belong to that class। class width होती है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। frequency distribution, a frequency distribution is a representation either in a graphical or tabular form at that displays the number of observation within a given interval। अब आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क होता है द क्लास मार्क इज द मीन वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं? एक हमने क्वेश्चन लिया है, एग्जाम्पल लिया है एक। कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम द गिवन नंबर्स 1 2 1 0 3 4 0 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 4 0 0। पहले लिया एक्स हमने 0 1 2 3 4 टैली मार्क्स। अब देखिए आपको जीरा कितने बार आ रहा है? 0 1 2 3 4 4 हो गए। 1 कितनी बार आ रहा है? 5वां जो निशान आएगा वो डायगोनली आएगा। और जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है इसको टोटल कर लीजिएगा, तो ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। एक क्वेश्चन और लिया है हमने, इसमें देखिएगा। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द डिटेल्स ऑफ डेली protein intake gram of 60 adult males are given below taking class intervals like 10 to 20 20 to 30। construct the frequency distribution table। अब देखो आपको सारे नंबर्स दे रखे हैं सभी, और आपको ये दे रखा है कि क्लास इंटरवल आपको 10 के डिफरेंस से लेने हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये हमने क्लास इंटरवल ले ली। अब आपको नंबर्स लेने हैं जो भी जिस नंबर में आ रहा है, लेकिन ये है कि आपको लोअर लिमिट कंसीडर करनी है। जैसे 20 है तो 20 इसमें आएगा 20 to 30 में, ना कि 10 to 20 में। कहीं 50 आता है तो 50 आएगा 50 to 60 में। और 5th नंबर जो होता है डायगोनली होता है। फ्रीक्वेंसी टेबल आप बनाना सीखी है, इसका टोटल कर लीजिएगा। तो इस तरह से बनती है फ्रीक्वेंसी टेबल। तो बी फार्मा फाइनल ईयर के बच्चों के लिए आज हमने स्टार्ट किया है बायोस्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया है, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है। अब इसी तरह से आपको रेगुलर हम डेली वीडियो देंगे। डेली कोर्स आपका आगे बढ़ता जाएगा। जो भी टॉपिक हैं आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं डिस्कस करते रहिए। और आप लोग चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहें। चलिए तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।